हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक लेके आई हूँ। ऐसा क्या पता चल रहा है लोगों को आपके बारे में जिससे उनके मुंह रह गए खुले के खुले। तो ऐसा क्या हुआ है यही जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट होगी भी या नहीं ये आप अपने हिसाब से देखिए कितनी एनर्जी आपकी मैं पिक कर पाती हूँ। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग मैं कर पाती हूँ। तो भर भर के कमेंट्स करिए, उसमें आप आलोचना भी कर सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं, जो जैसा भी आपकी एनर्जी हो आप बता सकते हैं। और एक लाइक तो बनता है, डिवाइन का काम होता है। आप अगर शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिवाइन का कार्य कर रहे होते हैं, ईश्वर का ही कार्य कर रहे होते हैं। तो आप शेयर करिए जिससे कि ये वीडियो किसी के काम आ सके। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन की कई परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो व्हाट्सएप कॉल करके या मैसेज करके अपनी दीदी से बात कर सकते हैं। फ़ीस के बारे में डीपी पे स्लिप लगी है या आप पूछ भी सकते हैं। तो बिना देरी के रीडिंग करूँगी। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो जैसा कि आपके बारे में हमेशा से लोग जानने को उत्सुक रहे, हमेशा से आपकी तरफ लोग आकर्षित रहे, आपके बारे में उनको बात करना, जानना, चर्चा करना हमेशा से अच्छा लगा। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस, घर परिवार, आपके मित्र, दोस्त, आपके जीवन साथी, कोई भी हो सकते हैं जिनको कि आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है। क्या है वो यही देखेंगे टैरो कार्ड में, और गाइडेंस भी छुपी रहती है। तो वीडियो के एंड तक रहें। तो ये लोग जो हैं आपके बारे में बहुत सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी कहानियाँ जुड़ी रहती हैं कि लोगों को बात करने का मौका मिल ही जाता है। तो देखो, आपने आज तक जीवन में बहुत सारे कष्टों को झेला, आप आगे बढ़े, लेकिन आपकी ये बात सबसे अच्छी लगती है लोगों को। और बिल्कुल दंग रह जाते हैं लोग ये सोच के कि आप इस तरीके से कैसे डील कर लेते हैं परिस्थितियों को, बिना चीखे, बिना चिल्लाए, बिल्कुल शांत रह के। आपके साथ देखो बहुत बुरा किया है लोगों ने और आपने उन लोगों को माफ़ किया है। यहाँ पर देखो नाइट्स ऑफ कप का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल बताते हैं कि आप योद्धा रहे हैं। अपने जीवन में आपने संघर्षों से लड़ा है, लेकिन क्या प्यार से, प्यार की भावनाओं से भर के, किसी से बदले की भावना नहीं। आपने उन लोगों में प्यार बांटा है जो आपके लिए नफ़रत लेके घूम रहे थे, जिन्होंने आपको नफ़रत के सिवा कुछ दिया नहीं, आपने उनको प्यार दिया है, उनके बारे में सोचा है। तो बिल्कुल यहाँ पर दिख जाता है कि आप प्यार से भरे हुए एक समुद्र की भांति हैं। आपके अंदर जो प्यार उमड़ घुमड़ के आता है, आप अपने दुश्मनों पे भी वो प्यार लुटा देते हैं। कहीं ना कहीं देखो कुछ लोग कैसे होते हैं कि अगर वो किसी के साथ कुछ अच्छाई कर देते हैं, कुछ भी जरा भी उन्होंने सहयोग कर दिया, अच्छाई कर दी, तो क्या चाहते हैं उनको क्रेडिट मिले, उनको ये सब कहें कि इन्होंने ये अच्छा किया, और वह तारीफ़ें सुनने की कोशिश होती है, एक एहसान सा थोपने की कोशिश रहती है। लेकिन आपके साथ बिल्कुल विपरीत है। आप लोगों की मदद कर देते हैं, लोगों की सहायता कर देते हैं, और बड़े ही अच्छे ढंग से आप प्यार से बोलते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और निवारण करने की भी कोशिश करते हैं अपनी बातों के ज़रिए, अपने पैसों के ज़रिए, अपने शरीर को भी आप मेहनत में लगा देते हैं। किसी के साथ जाना है, कोई काम करना है, आगे बढ़ना है, किसी की मदद करनी है, तो आप बिल्कुल फिजिकल भी आगे बढ़ के काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख पा रहा है, अदरवाइज ना लें, फिजिकल शब्द को आप अच्छे में ले सकते हैं, यानी कि हाथ पैरों से भी आप मदद करते हैं। तो यहाँ आप बिल्कुल मदद करके भूल जाते हैं, सबसे बड़ी जो आपकी क्वालिटी है। और लोग इस बात पे उनका मुंह खुला रह जाता है, दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे आप ऐसे कर लेते हैं कि लोगों की मदद भी कर देते हैं, लोगों का सहयोग भी कर देते हैं और अपेक्षाएँ नहीं रखते हैं। तो आज के ज़माने में कोई ऐसा होता ही नहीं है जो किसी के साथ कुछ अच्छा कर दे। मैं तो ये कहूँगी, दो शब्द भी अगर कोई अच्छे बोल देता है तो बदले में क्या चाहता है कि ये व्यक्ति अब मेरे लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, बस अब ये मेरे साथ ही सारा कुछ अच्छाइयाँ करे।
और अगर वो बिल्कुल नेक थोड़ा सा भी विपरीत चल जाए तो लोग उससे रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपके साथ क्या है, आप लोगों के साथ अच्छाइयाँ करके, मदद करके भूल जाते हैं और भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और अपेक्षाएं नहीं रखते कि वो व्यक्ति भी आपके साथ अच्छा करे। तो ये सबसे बड़ी बात आपके बारे में ये पता चल रही है, जो अभी फ़िलहाल में ही आपने कुछ ऐसा कदम उठाया है कि आपने अपने किसी बड़े दुश्मन के साथ बड़े ही अच्छी तरीके से आप पेश आए हैं। बहुत आप चीखे नहीं हैं, चिल्लाए नहीं हैं, आपने बुरा अपशब्द नहीं बोला है ऐसे लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह किया। ये देखो सबसे बड़ी बात है, तो डिवाइन भी देख रही है, ईश्वर भी देख रहा है, यूनिवर्स देख रही है, आपके एक एक कार्य पे उनकी नज़र रहती है। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जब हमारे जीवन में कई कष्ट होते हैं, जब हमारी परीक्षाएं चल रही होती हैं, तो क्या होता है, ईश्वर की पूरी नज़र हमारे ऊपर होती है और हमारे कर्मों से वो खुश भी होते हैं, दुखी तो ईश्वर भी खुश हो रहे हैं आपके ये कर्मा देख के। जिस प्रकार से आप नाइट की पोजीशन में हैं, जिस प्रकार से आप शत्रुओं से शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं, उनको भी प्यार दे रहे हैं, तो ये मुंह खुला रह जाना है लोगों का। क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी इतना गिवन नेचर नहीं हो सकता। आप हैं, आप इमोशनल हैं, बहुत ही प्यारे प्योर सोल कहूँगी मैं आपको। और बिल्कुल यहाँ एनर्जी निकलती है, ऐसा नहीं है मैं डेली की रीडिंग में बोलती हूँ तो आप सोचें ये तो रोज़ को ही बोला जाता है कि प्योर सोल है। अरे आप हैं, कार्ड निकल के आता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है, बिल्कुल बता देता है कि आपकी जो मजबूती है, जो अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल आपको उजागर कर देती हैं कि आप ईश्वर की तरफ झुके हुए हैं, आप लोगों के प्रति प्यार से भरे हुए हैं, सिंपैथी है लोगों के प्रति, भावनाएं हैं कि उनको कष्ट ना पहुंच जाए आपकी एक छोटी सी भी बात का। तो आप कर्माज में बिलीव करते हैं, कर्माज को देख देख के फूंक फूंक के कदम रखते हैं। तो ये हुई ना बड़ी बात। ये प्योर सोल की सबसे बड़ी निशानी ये हो जाती है कि उसको दूसरों के दुख दिखाई देते हैं। तो आपको दिखते हैं दूसरों के दुख, यहाँ तक कि आपके विपरीत चलने वालों के प्रति भी आप उनके मन की भावना को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ आप मन की भावनाओं को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी से अपशब्द कहने के बिल्कुल भी यहाँ मूड में मुझे नज़र नहीं आते हैं। तो लोगों को आपका ये नेचर जो देख रहे हैं, किसी टाइम में उन्होंने आपको हाइपर भी देखा है, आपको गुस्सा करते हुए भी देखा है, आपको लड़ते झगड़ते भी देखा है, अपनी बात पर अड़ते हुए भी देखा है। तो वो लोग आज दंग रह गए हैं, उनका मुँह खुला का खुला रह गया है किस तरीके से आप शांति से और कैसे आगे बढ़ते हुए, कैसे निर्णय लेते हुए, कैसे लोगों में प्यार बांटते हुए बढ़ रहे हैं। देखो आपके साथ दुआएं बहुत हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। आप किसी के प्रति बद्दुआएं नहीं देते, दिल में बुराई नहीं रखते। यहाँ पर बिल्कुल मैं देख रही हूँ कितने ही लोगों के साथ आपने अच्छाई की है, भावात्मक रूप से आप उनके साथ जुड़े रहे, उनको हील किया है। आपको खुद नहीं पता आपने कितने लोगों से बात करके और उनको हील किया है, कितनी ही लोगों की समस्याओं को दूर किया है। जब आप बेहद समस्या में घिरे थे तब आप लोगों की समस्याओं को अपने शब्दों से, अपने पैसों से, अपने किसी कार्य से दूर कर रहे थे। तो लोग वो बातें नहीं भूलते और कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने आप को दुख में रहने के बावजूद भी हम लोगों की मदद की है। लेकिन आप भूल चुके हैं उन लोगों की जो आपने मदद की। आपको नहीं पता आपके एक दो शब्द ने ही उनके जीवन को कितना बदल के रख दिया, कितनी बड़ी मदद आपने की है। तो यही तो है आपकी पहचान, सोल जर्नी में आपके रहना, आपके अध्यात्म की तरफ जाना, आपको कर्मा में बिलीव करना, आप सबके साथ प्रेम से पेश आते हैं, दुश्मन हो या दोस्त सबको आप गले लगा लेते हैं। तो बिल्कुल यही तो पहचान होती है प्योर सोल की। तो आप हैं प्योर सोल। तो वहाँ ईश्वर ने देखा है और ईश्वर बहुत खुश है, लोग खुश हैं, उनकी ब्लेसिंग, ईश्वर की ब्लेसिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। और जो लोगों की आपने मदद की अनजाने में, जिसको आपको भी नहीं पता, वो आपके लिए बहुत दुआएं दे रहे हैं। और जिन्होंने गलत किया आपके साथ, उनके लिए बद्दुआएं भी निकालते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आपको तो किसी के लिए बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कितने ही लोग आपकी हमदर्दी, कितना ही आपको प्यार करते हैं। हो सकता है आपके मुँह पे नहीं दिखाते हो, आप सोचते हो कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप जिनकी छोटी छोटी मदद कर देते हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं, ईश्वर परमात्मा की पूरी नज़र आपके साथ है। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहती हैं कि आप इसी प्रकार से आप अपने स्वभाव को रखें, किसी के साथ कुछ कर दें या दे लें ले लें, उसको कहते नहीं हैं, गाते नहीं हैं। तो आगे भी यही करना है, आपको सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार बांटना है। बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत लगा और सच में मैं दुआएं निकालूंगी आपके लिए कि गॉड ब्लेस यू, हमेशा जीवन में खुशियाँ आपके रहें। कि आपका जो ये स्वभाव बना कि दुश्मन को भी माफ़ करना है, दुश्मन से भी प्यार से बोलना है, मुझे किसी से अपशब्द नहीं कहना है, मुझे किसी के लिए बद्दुआएं नहीं निकालनी है। मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं और बिल्कुल ईश्वर यही चाहते हैं कि उन पर आप पूरा भरोसा रखें। तो जैसे ही आप सौंप देते हैं ईश्वर को, डिवाइन बिल्कुल आपसे कहना चाहती है जैसे ही आप मेरी शरण में आ जाते हैं तो मैं आपकी पूरी तरीके से रक्षा करता हूँ। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और अपने अच्छे अच्छे कामों से लोगों को आश्चर्य में डालते रहना है। तो आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुशियाँ आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू व्यूवर्स। डिवाइन टैरो विद रिचा एम पर भी जाकर आप सुन सकते हैं रीडिंग, वो भी मेरा ही चैनल है। ओके, तो सहयोग करिए उस चैनल पे भी। थैंक यू। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है।